कसमें जाओ के साथ में जाओ। युसीएन टीव्ही मध्ये आपलं स्वागत आहे। छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद शहराच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला आता सुरुवात झालेली आहे। आज फॉर्म भरण्याचा नॉमिनेशन फॉर्म भरण्याचा शेवटचा दिवस होता। संपूर्ण शहराचं लक्ष लागलेली जी लढत आहे, जे नाव आहे ते प्रभाग क्रमांक 3 अफसर खानचं यांचं आहे। वंचित बहुजन आघाडीकडून सनी अफसर खान हे निवडणूक रिंगणात आहेत। आज आपल्या बरोबर चर्चेसाठी स्वतः अफसर खान आहेत। साहेब, सर्वप्रथम तुमचं अभिनंदन। जे तुमचे विरोधक आहे आज तुमच्या नावाने सिमगा करतायत, काय वाटतं? ये देखो, आज वंचित बहुजन आघाड़ी प्रभाग नंबर 3 से 4 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है। अफसर खान, अमित भुईगढ़, जावेद कुरैशी के मिसेस और हमारे जादव के मिसेस मेघानंद जादव के मिसेस। लोग इलेक्शन जब लड़ते हैं और इलेक्शन जब राजकारण में रहते हैं तो विरोधी लोग रहते हैं और विरोधी लोग विरोध करते हैं, लेकिन हमको प्रभाग नंबर 3 में अल्लाह के फजलो करम से चारों सीट जिताने का काम आदरणीय हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब, आदरणीय हमारे नेता सुजाता दादा अंबेडकर साहब, आदरणीय हमारी नेता अंजलि ताई अंबेडकर और हमारे रेखा ताई, हम इलेक्शन पिछले 25 साल से लड़ते हैं और 25 साल से जीत के आते हैं। विरोधी तो हमारे तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमारा नाम अफसर खान है। वंचित बहुजन आघाड़ी से हम जुड़े हुए हैं, बाला साहब अंबेडकर से हम जुड़े हुए, सुजात दादा से जुड़े हुए, अमित भाई भुईगढ़ हमारे महाराष्ट्र के नेता है और हम पूरी शिद्दत और ताकत के साथ प्रभाग नंबर 3, प्रभाग नंबर 9 और जहां जहां हमारी सीटें खड़ी है पूरे शहर में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी की जिताने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय नेता प्रकाश अंबेडकर साहब से मैं जाके पूना में मिला हूँ, उन्होंने बोले पूरी शिद्दत और ताकत के साथ लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। सुजाता दा हम आ रहे हैं औरंगाबाद, मैं आ रहा हूँ, अंजलि ताई आ रही है, तो हम इस महानगर पालिका के अंदर अभी तक जो 5-7 साल से प्रशासन बैठा हुआ था, जो गौर गरीब लोगों के काम नहीं हो रहे थे, जो गौर गरीबों पे जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा था, उसको रोकने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी के सब दिग्गज नेता अमित भाई हम सब मिलकर करेंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से। राजकारणामध्ये विरोधी पक्ष एक असतो, आपला विरोधी कोण? अरे मेरा विरोधी तो जग जाहिर है, वो शक्ति कपूर, गिरावा खासदार, गिरावा आमदार, वो मेरा विरोधी है और मैं कट्टर उसका विरोधी हूँ। ओपन चैलेंज से बोलता हूँ, मुझे ईमान के अंदर कोई कारपोरेटर से मेरी दुश्मनी नहीं है, ईमान के जितने पदाधिकारी है उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ईमान के कार्यकर्ताओं से मेरी दुश्मनी नहीं है, इवन असद अवैसी, अकबर अवैसी से मेरी दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी जग जाहिर है, पूरा शहर जानता है, पूरा मराठवाड़ा जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है और पूरा देश जानता है, क्योंकि ये गद्दार है। इसने मेरे साथ रह के, मेरे साथ अच्छी दोस्ती करके मेरे पीठ पे खच्चर खुपसने का काम इसने किया। मेरे घर तक पहुंचा, मकबरे वालों को मेरे घर तक लाया, पुलिस डिपार्टमेंट को मैनेज किया, कलेक्टर को मैनेज किया, डिविजनल कमिश्नर को मैनेज किया, पुलिस डिपार्टमेंट को मैनेज किया और मेरा घर से रोड पे लाने का वो काम कर रहा था। तो ये गद्दार नहीं है, ये विरोधी। हम विरोध करते हैं, लेकिन राजकारण में हर एक का एक विरोधी होता है। जैसे सेना है, बीजेपी है, मनसे है, अनेक पार्टी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, लेकिन ये पर्सनल में घुसता है, इसलिए मैं कट्टर विरोधी उसका माना जाता हूँ, वो मेरा कट्टर विरोधी माना जाता हूँ। मैं कितने भी विरोधी रहे, कोई भी सामने रहा, तो मैं किसी के बाप से डरता नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ और अल्लाह ताला के भरोसे पे कहीं भी वन मैन शो जाता हूँ। आपण आता माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या बाबतीत बोललात, आपल्या वार्डात एमआयएमचा उमेदवार आहे, काय परिस्थिती असणार? देखो, मैं इम्तियाज जलील मेरे सामने लड़ा तो मैं उससे नहीं डरता, तो ये चिल्लर आंडू पांडू कोई भी आएंगे तो मैं उनसे डरने का या मेरे लेवल में बैठने का भी कोई काम नहीं करता। मैंने तो चैलेंज किया, मेरे लड़के ने चैलेंज किया कि ईमान के अंदर सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा पैसे वाला तू है, तू आके लड़ ले, लेकिन उसमें दम नहीं है। कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था, बलजबरी उसके घर में जो बुटलेरी का काम करता, सामान लाने का, ये ला वो ला, ऐसे शख्स को उसने टिकट दिया, वो कहाँ टिकेगा और लोग उसको कहाँ टिकने देंगे?
म्हणजे एमआयएम ला खास करून एमआयएम म्हणजे इम्तियाज जलील आणि इम्तियाज जलील म्हणजे एमआयएम हे असं एक समीकरण झालं. तुम्ही इम्तियाज जलीलांना विरोधक मानतच नाहीत का? अरे उसकी क्या हैसियत औकात है? वो चिल्लर है मेरे सामने, इम्तियाज जलील भी चिल्लर। जब मैं पहला विरोधी पक्ष नेता इस शहर का बना था, वो 6,000 की नौकरी करता था एज ए फोटोग्राफर, लेकिन उसको ऊपर वाले ने आमदार बनाया, खासदार बनाया, तो इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना अहंकार उसमें आ गया था कि वो किसी को गिनने को तैयार नहीं था। तो अल्लाह ताला ने उसकी जगह बताने का काम किया। वो बोलता था मैं 13 दिन में आमदार बना, 22 दिन में खासदार बना, तो अल्लाह के फजलो करम से वो 11 दिन में आमदार गिरा और 14 दिन में खासदार गिरा। ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। आज जर आपण बघितलं, आपण ज्या पक्षाकडून उभे आहात त्या पक्षांचे नेत्यांनी आपल्यावर मोठा विश्वास दाखवलेला आहे. आपल्याला आमदारकी, खासदारकी, आज कॉर्पोरेशनसाठी, नगरपालिकेसाठी आपल्यावर विश्वास दाखवला. पण आपल्या पक्षाचा जर आज विचार केला तर शांततेत सर्व सर्व सुरळीत पार पडले. आपल्याकडून जेवढे उमेदवार होते सर्वांनी फॉर्म भरले. एमआयएम मध्ये मोठी बंडाळी माजलेली आहे. इम्तियाज जलीलच्या विरोधात एक मोठा जनमोर्चा आपल्याला बघायला मिळतो. इम्तियाज जलील ये न कौम और मिल्लत का है, न कौम के लिए काम करता है, न दलित समाज के लिए काम करता है। ये सिर्फ पैसा किधर से आ रहा। अभी देखो ना, पूरे शहर में जितने उनके 11 साल 12 साल से जो लोग काम कर रहे थे, जो मतलब निष्ठावान थे, जो ईमान के लिए मर मिटने को तैयार थे, ऐसे उन्होंने 20 लोगों के टिकट काट दिया, जिन्होंने पैसे दिए, जिनको कोई पहचानता भी नहीं, और दूसरे पार्टी के जिनसे उनका वाद विवाद था, ऐसे लोगों को भी बुला के 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ लेके टिकट दे दिया। इसलिए आज उसके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उसके फोटो पैरों के नीचे कुचले जा रहा। ये बहुत पहले होना चाहिए था। अब लोगों के समझ में आया ये डीलर है, सिर्फ ये डीलिंग करता, शहर में भी डीलिंग करता। बॉम्बे में जाके आपने देखा होगा शाब्दी, उसके वहां भी जाके उसने पैसे लिया 20 लाख 30 लाख 40 लाख और उनको टिकट दिया। उसकी नहीं सुन के, जबकि वो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है तो उसका काम नहीं है डिस्टर्ब करना, उन्होंने फारूक शाब्दी को जाके वहां पर डिस्टर्ब किया और वहां पर भी 30 लाख 40 लाख 50 लाख लेके टिकट का बंटवारा किया। इसलिए वो शख्स ने जो काम कर रहा था वो सब समाज को साथ में लेके चल रहा था, फारूक शाब्दी, और बम्बई में उसने अच्छी इमेज बना दिया था इनके पक्ष की, लेकिन उसको भी उसने कौड़ियों के दाम में बेच दिया। ऐसा मैं कहता हूं। तुम्ही पुन्हा इम्तियाज जलीलांवर आरोप करत आहात का इम्तियाज जलील यांनी पैसे घेऊन नगर सेवकांची तिकीट विकले? हे पुराव्यासहित आपण सिद्ध करतो. अरे पुरावे सहित त्यांचेच लोक बोलून राहिले ना, तर तुम्ही बघितलं असेल नॅशनल न्यूज झाली ना, पैसे घेऊन त्यांना तिकीट वाटप केलं। अरे जे निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे त्यांना तिकीट दिलं नाही, मी तो त्यांनी पैसे घेऊन दिले, मी तो ओपन बोलतोय। क्लिक हॉटेल मध्ये बसून त्यांनी पैसे घेतले 30 लाख 40 लाख 50 लाख, हे आमच्या बाजूचे 60 लाख घेऊन तिकीट दिलं त्यांनी। 60 लाख घेऊन एक ससरे ने 30 लाख दिया, दामाद ने 30 लाख दिया। म्हणजे एमआयएम मध्ये सरळ सरळ तिकीट पैसे देऊन सनी तिकीट विक्री झाली असा आपला आरोप आहे. मेरा आरोप नहीं, सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके माध्यम से पूरे शहर में, पूरे मराठवाड़े में रख रहा हूँ। आपने देखा होगा कि ये पैसे लेके, और उसको खुद को मालूम है कि इसकी क्रांति का आखिरी शाट है। अभी 4 साल खासदार नहीं है, 4.5 साल आमदार नहीं है, और आने वाले 5 साल में 5 साल तक कारपोरेशन नहीं है। ये क्रांति का आखिरी शाट, जितना माल मिल सकता खींचो खींचो, फावड़े से खींचो, हाथ से खींचो, बैग से खींचो। ये आखिरी में पूरे गांधी जी खींच रहा है, उसको मालूम है यहाँ से उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। और आज के बाद वो यहाँ से, आपको मैं बोलता हूँ, बोरिया बिस्तर बांध के इस इलेक्शन के बाद वो पुणे में जाके फिर वही बोलेगा, तो जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, फिर वही इंटरव्यू लेने का काम करेगा। पहला जो उसका काम था फोटोग्राफर से रिपोर्टर तक, वही काम वो करने लगेगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से स्पष्ट सर, एवढे पक्ष आहेत, भाजप आहेत, काँग्रेस आहे, राष्ट्रवादी आहे, शिवसेना आहे, सगळे पक्ष सोडून आपण एकाच पक्षाला टार्गेट करतात. अरे जे जसं करतात त्यांना तसंच उत्तर द्यावं लागतं ना। हा आता मी करत होतो, मैं तो 10-11 साल से लोगों को होशियार कर रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन आज वो परिस्थिति आ गई कि उनके खीमे में के लोग, उनके ही पदाधिकारी, उनके ही नगर सेवक, जो मैं 10-11 साल से बोल रहा था, आज वही भाषा बोलने लगे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, ठाकरे साहब, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब उनके ही लोग, जो मैं बोल रहा था उनके ही लोग बोल रहे, सारा शहर बोल रहा कि अफसर भाई जो बोलते थे सही बोलते थे, अब सच्चाई सब सामने आ गई।
आपण बोलताना हे सांगितलं की MIM चे जे अध्यक्ष आहेत त्यांच्याशी माझं हे वैर नाही, त्यांच्या भावाशी नाही, त्यांच्या नगरसेवकांशी नाही. MIM नी जर आपल्याला आव्हान केले किंवा आपल्याला जर चान्स दिले का आमच्या पक्षात या, तर तुम्ही MIM मध्ये जाणार? नहीं, मैं तो वंचित बहुजन अघाड़ी 12 साल का कट्टर सिपाही हूँ और मैं वंचित बहुजन अघाड़ी छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं। वंचित बहुजन अघाड़ी आदरणीय हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब, आदरणीय हमारे नेता सुजात दादा अंबेडकर साहब, आदरणीय हमारे नेता अंजलिताई अंबेडकर, ये लोगों ने मुझे, मैं 30-32 साल से राजनीति करता हूँ, लेकिन ये लोगों ने मुझे खासदारगी दी, ये लोगों ने मुझे आमदारगी दी, ये लोगों ने मुझे अभी वापस प्रभाग हुआ, मैं मेरे लड़के को टिकट ले रहा था, लेकिन आदरणीय मेरे नेता ने बोले प्रभाग है, बड़ा एरिया है, मेरे मित्र मंडळ ने बोला, मेरे नाही, दोस्तों ने बोला। या बाबतीत आम्ही स्वतः या गोष्टीचे साक्षीदार आहोत की तुमच्या मुलांनी सुद्धा मोठेपणाने सांगितलंय का व नाही बॉसने लढना चाहिए. तुमच्या मित्रमंडळांनी निर्णय घेऊन सांगितलं, तुमच्या वाढदिवसाच्या दिवशी त्यांनी जाहीर केलं. या गोष्टीची मीडिया म्हणून आम्ही साक्षीदार आहोत. यात वाद नाही, तो जनतेचंही तुमच्यावर प्रेम आहे. पण याच्यातून पुन्हा तोच मुद्दा समोर येतोय, आपण फक्त आमचे मित्र इम्तियाज जलीलांनाच टार्गेट करतो. ते मित्रांना ठाकरे साहेब ऐकून घ्या, ते मित्रांना तुमचा होऊ शकतो ना किसीचा मित्र होऊ शकतो, ते फक्त गांधीजीचा मित्र आहे. पैसे कोण देत आहे, कुठून पैसे येतात आपण बघितलं असेल. 2-2, 3-3 बंगले केले त्यांनी, प्रॉपर्टी केली, दुबईला प्रॉपर्टी केली, कॅनडाला प्रॉपर्टी केली, मुंबईला प्रॉपर्टी केली, पुण्याला प्रॉपर्टी केली, बँगलोरला प्रॉपर्टी केली, मुंबईला एवढा मोठा स्टुडिओ केला. कुठून केला? हे तुमचे आमचे गोर गरीब लोकांचे पैसे ब्लॅकमेल करून वक्फ बोर्डाचा इशू उठाया, वहां से पैसा लिया, देशी दारू वालों से पैसा लिया, गुटके वालों से पैसा लिया, तुम्हारे अनाज वालों से पैसा लिया, इसने सारे इंडस्ट्री वालों को ब्लैकमेल किया, इसने इतना पैसा बनाया और अब ये एक्सपोज हो गया. अब ये राजनीति में टिकने वाला नहीं है. मेरा चैलेंज है, बोरिया बिस्तर बांध के पुणे में जाके शिफ्ट हो आपण जाएगा. खासदारकी लढवली, इम्तियाज जलीलाच्या विरोधात प्रचार केला. आपण आमदारकी लढवली, इम्तियाज जलीलांच्या विरोधात प्रचार केला. आता आपण नगरपालिका लढवतायत, आता कोणाच्या विरोधात प्रचार करणार आणि काय मुद्दा असणार? हे बघा, माझा मुद्दा तो विकासाचा आहे. खूप मेरे मतलब प्रभाग अभी मैं जहाँ 3 से लड़ रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रभाग है. गणेश कॉलोनी, दिलराज कॉलोनी से लेकर बेगमपुरा, जयसिंहपुरा, भीमनगर, भौसिंगपुरा, यहाँ पर पानी का बहुत प्रॉब्लम है. उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. और जो जो समस्या हमारे प्रभाग में है, पहले मैं अपना वार्ड हमारा आप जाकर देख लो, एक पैसे की तकलीफ नहीं है. मैं 2 बार किराड़पुर से चुन कर आया, रिपीट लोगों ने मुझे चुन के दिया, भीमनगर से आया, भौसिंगपुर से आया, जयसिंहपुर से आया. मैं विकास पुरुष के नाम से शहर में जाना जाता हूँ. मैं गोर गरीब लोगों के जितने भी काम होते हैं मैं दौड़ के जाता हूँ. मैं ये नहीं देखता कि मुझे कपड़े पहनना, मैं नाइट ड्रेस में रहा, किसी पे अन्याय अत्याचार हो रहा, पुलिस स्टेशन में हो रहा है, मैं वहां पहुंच जाता हूँ. कारपोरेशन में हो रहा, वहां पहुंच जाता हूँ. अतिक्रमण अगर कोई गिरा रहा है तो वहां जाके खड़ा हो जाता हूँ. मैं इसलिए चुनकर आता हूँ, इसलिए मुझे लोग चुनकर देते हैं. शहर का 3 बार विरोधी पक्ष नेता मैं रह चुका हूँ और मुझे सब लोगों का प्रेम है. ऐसा नहीं कि मैं मतलब सिर्फ कौम और मिल्लत के काम करता, नहीं, मैं बौद्ध समाज के काम करता हूँ, दलित समाज के काम करता हूँ, हिंदू समाज के काम करता हूँ, क्रिश्चियन समाज के काम करता हूँ, सिख समाज के. जो भी मेरे पास मेरे दर पे आता है काम लेके, वो कभी खाली नहीं जाता. मैं उसको रिजल्ट देता हूँ काम का, इसलिए मुझे लोग अलग अलग वार्डों से चुन कर देते हैं. यावेळेस पुन्हा आपण महानगरपालिकेत जाणार, महापालिका दणाणणार असा आपला अंदाज आहे. अरे सवाल ही नहीं आता. जब लोग मुझ पे इतना विश्वास करके महानगर पालिका में भेजेंगे तो मैं पूरी टंकी की चोट पे बात करूंगा. महापौर चाहे बीजेपी का हो, महापौर चाहे शिंदेगढ़ का हो, एनीबडी, अफसर खान अपने लोगों के प्रॉब्लम, अपने लोगों की समस्या लेके वहां जाएगा और उसको पूरा 100% हल करके देंगे. ऐसा मैं आपके माध्यम वेळ से कहूं. प्रसंगी महानगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये MIM ला तुमची गरज पडली, तुम्ही त्यांची बाजू मांडणार का? याच्या अगोदर भी तुम्ही बघितलं असेल, ते सर्व नवीन होते. 25 नगरसेवक त्यांचे निवडून आलेले आहे. मी त्यांचे बाजू मांडून मी भांडण केलेले आहे बीजेपी आणि शिवसेनेशी. मी त्यांची साईड घेऊन बोललोय. त्यांना बोलता येत नव्हतं नवीन लोकांना, मी त्यांची साईड घेऊन बोललो, भांडवलं. मी बोललो ना तुम्हाला, माझ्या नगरसेवकांची काही घेणं देणं नाही, मला कोणत्याही पदाधिकारीशी काही घेणं देणं नाही, इव्हन माझ्या असदावीशी अकबरवशीच काही देणं नाही. यांनी जे हरकत केली म्हणून हा माझा दुश्मन आहे आणि मी त्याचा दुश्मन आहे. उद्या जर इम्तियाज जलील तुमच्याकडे आले आणि म्हटले आता आपण दोघं भाऊ आहोत,
सगळं झालेलं विसरून जाऊ, आपण माफ करणार का? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो इंसान मेरे होटल को टारगेट कर रहा है, जो इंसान मेरे घर को टारगेट कर रहा है, मेरी पूरी फैमिली, मेरे पांच भाई की फैमिली मार रही थी, हमको घर का बेघर करना चाह रहा है, तो उसको कैसे माफ किया जाएगा? 100% उसको माफ किया नहीं जाएगा। लोग बांध के ऊपर से जो बांध रहता है उस पे से झगड़ा करते मर्डर हो जाते। ये तो हमको पूरा घर से बेघर करना चाह रहा था ना, उसको कैसे माफी मिलेगी? उसको अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मैं ऐसा कहता हूं आपके माध्यम से। शेवटी जाता जाता जनतेला काय अपील करा? बस जनता को यही अपील करता हूं मैं, प्रभाग नंबर 3 के सभी नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी पर्दानशील माँ बहने, माझी माताएं बहने, सर्वांना मी हात जोडून विनंती करतो कडकडीची की प्रभाग नंबर 3 से वंचित बहुजन आघाड़ी के चारों सीट जिता कर दो। आपके हर सुख दुख में अफसर खान रहेगा, अमित भाई भुईगढ़ रहेगा, जावेद कुरैशी रहेगा, आपके जितने भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व करने का दूंगा। लेकिन हम सबको एकजुट एक जान होके मतदान करो, भारी अक्षर से जिता कर दो। एक दिन तुम हमको दो, एक दिन मतदान करो और पूरे 5 साल हम आपके सेवा में हाजिर रहेंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। हे होते आपल्या बरोबर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते, प्रभाग क्रमांक 3 चे उमेदवार अफसर खान। बघत राहा UCN टीव्ही।